Hi, this is Madhu. I complete my masters, currently working as a botany faculty. In this video, we are going to learn about a very tiny but very important topic of genetics. It's going like a difference between dominancy, incomplete dominancy and codominancy. So let's start the video with the dominancy. They have a scientist called Mendel. Mendel explained that when you cross two purely parents together and you'll get progeny in the first generation, you will find all the characters that you see in the first generation is dominant. No any recessive character shows in the first generation. That is called law of dominance. He took a plant called Pisum sativa. Initially, he took the length of a plant in which he get two plants. One is pure tall, and one is pure dwarf. That is the parent generation. After gametogenesis, gamete form. After fertilization, he found that all the progenies in F1 generation are tall in nature. This is just one experiment. He did a lot of experiment with different characters and he get same result every time. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद भी सेम रिजल्ट देखने को मिला, जिसमें उन्होंने देखा कि हर एक्सपेरिमेंट के बाद में जो प्रोजेनिस बन रही हैं उनमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हो पा रहे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स अपना इफेक्ट नहीं दिखाते हैं. सो इन सब को उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा. इसी एक्सपेरिमेंट के कुछ साल बाद एक और साइंटिस्ट आए. साइंटिस्ट नेम इज कॉरेंस. इन्होंने एक और प्लांट लिया. द प्लांट नेम इज 4 o'clock प्लांट, जिसे मिराबिलिस जलाता भी कहते हैं. इस प्लांट में उन्होंने दो पेरेंट्स लिए, जिनमें से एक के पास रेड फ्लावर कंटेन करता है और सेकेंड वाइट फ्लावर कंटेन करेगा. फर्टिलाइजेशन के बाद आइडियली या तो रेड कलर के फ्लावर बनने चाहिए या तो वाइट कलर के फ्लावर बनने चाहिए, पर इन्होंने देखा यहाँ एक अलग ही तरीके का फ्लावर बन गया, विच इज पिंक इन कलर. इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद उन्हें लॉ ऑफ डोमिनेंसी पर थोड़ा डाउट आने लगा, जिसे क्लियर करने के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट भी किए गए. इसी सीरीज में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया. द प्लांट इज स्नैपड्रैगन, जिसे अपनी एनसीईआरटी में एंटीराइनम मेजर के नाम से जानते हैं. एनसीईआरटी में ये नाम दिया गया है, स्नैपड्रैगन नहीं बताया गया है. ओके, तो इस पे भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी इन्हें सेम इसी तरीके के रिजल्ट देखने को मिले. इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेरेंट्स को क्रॉस करवाने पर F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हो. कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड कैरेक्टर शो होने लगे. इस तरीके की चीज़ को उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया. इसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए एक और साइंटिस्ट यहाँ पे आए. द साइंटिस्ट नेम इज थॉमस हंट. थॉमस हंट डिड द एक्सपेरिमेंट इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप, और वहां उन्होंने देखा कि जब ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को बी वाले पर्सन के साथ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो आइडियली या तो ब्लड ग्रुप ए या तो ब्लड ग्रुप बी बनना चाहिए. बट उन्होंने देखा कि प्रोजेनी में ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों शो होने लगे. दैट मीन्स इस तरीके का कुछ कैरेक्टर दिखने लगा ब्लड ग्रुप में. यहाँ उन्होंने देखा कि कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं है, कोई भी कैरेक्टर रिसेसिव नहीं है. दैट मीन्स
वो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपनी डोमिनेंसी अच्छे से शो नहीं कर पाया, वहीं रिसेसिव भी पूरी तरीके से हाइड नहीं हो पाया। यहाँ पे दोनों एंटीजन्स इक्वली अपना इफेक्ट दिखा रहे थे और दूसरी जनरेशन में चले गए। यहाँ दोनों एंटीजन्स साथ साथ में दूसरी जनरेशन में गए और इक्वली अपना इफेक्ट शो कर रहे थे, जिसकी वजह से एक अलग तरीके का ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी चीज़ को और ज़्यादा स्टडी करने के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए बाद में। ये एक्सपेरिमेंट आप ब्लड ग्रुप MN, स्किन कलर ऑफ कैटल, कुछ कैटल्स के स्किन कलर के ऊपर भी ये देखने को मिला है, लाइक काउ, गॉट। सो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एक नए लॉ का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड को डोमिनेंसी। ओके, सो चलिए हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा और बाद में एक्सपेरिमेंट करते हुए हमने पाया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करती है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला, जिसमें हम इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस पढ़ते हैं। ओके, पूरी इस चीज़ को समराइज करते हुए हम बताते हैं, व्हेन यू क्रॉस अ टू पेरेंट्स and get a progeny in a first generation, ideally they show only dominant character, recessive character can't show their effect in a F1 generation. That is called law of dominance. But in a few conditions you will not get any dominant character. In fact, recessive characters can't hide their effect as well, so that is called co-dominancy, in which both the characters behave as a co-workers and go in the generation together. Okay, that is all about the difference between dominancy, incomplete dominancy and co-dominancy. Hope that you understand. Thank you.